कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर ही होंगे और अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2025 की अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में मैं 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, ऐसे टॉपिक जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। और ये अगर आप टॉपिक तैयार करते हैं देन आपके 70 नंबर जो हैं वो बोर्ड एग्जाम 2025 SST में सोशल साइंस में जो हैं वो मिलेंगे आपको। ये जो टॉपिक हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको करना ये है कि आप इन सभी 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे। देखो मेरी बात को समझो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इतिहास, सामाजिक विज्ञान में आपके इतिहास पार्ट होता है, भूगोल और नागरिक शास्त्र और क्या अर्थशास्त्र। इन चारों पार्ट्स के जो सबसे 50 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बताऊंगा। इससे आपके 70 नंबर कन्फर्म पक्का हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। आप देख सकते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे होगा ये कि आपकी जो 100% प्रिपरेशन है वो बोर्ड एग्जाम की हो जाएगी। कौन से सब्जेक्ट की? सामाजिक विज्ञान की, है ना। 100% तैयारी जो है वो हो जाएगी अगर इन 50 टॉपिक को तैयार करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पेन कापी लेके नोट कर लीजिए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो उसको नोट करके उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड है। और सबसे पहले इतिहास के हम देखेंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का जो विचार है ना। जो राष्ट्र का विचार है वो क्या है? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का जो विचार है उसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका निर्माण कैसे हुआ ये आपको पढ़ लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप जरूर पढ़िए, ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैंने कहा ना 100% गारंटी है कि इनमें से टॉपिक्स जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देन आपको करना ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। ट्रस्ट मी, द बोर्ड कोचिंग ऐसी कोई आपसे वादा नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा जो अच्छा ना हो, है ना। मैं कह सकता हूँ यदि मैं गारंटी लेता हूँ तो हाँ ये सही है, रियल है, ट्रस्ट करने योग्य है ना। तो आपको करना ये है कि इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। ट्रस्ट करो मुझ पे और तैयार करो, और इससे आपकी जो प्रिपरेशन हो बेस्ट होगी। तीसरा टॉपिक है आर्थिक महामंदी। आर्थिक मंदी या महामंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षा में आया है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा। चौथा टॉपिक है 1848 ईस्वी में उदारवादियों की जो क्रांति हुई वो क्या हुई, उसके बारे में आपको लिखना है कि क्यों हुई, किस कारण से हुई, है ना। तो 1848 ईस्वी की जो उदारवादियों की क्रांति थी इसको आप पढ़ लीजिएगा। पांचवा है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। संक्षेप में वर्णन करने को आ सकता है, टिप्पणी लिखने को आ सकता है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। 6 नंबर है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है इसका वर्णन के बारे में आ सकता है, इसके बारे में लिखने को आ सकता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। 7वां टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, है ना, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। उनके लाभ पढ़ लीजिएगा, उनके चलाने के कारण पढ़ लीजिएगा कि ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन क्यों हुए, इनके क्या कारण थे, इनसे क्या लाभ हुए, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 8वां जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है वो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और अब की बार भी चांस है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, है ना। 9 नंबर देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जालियांवाला हत्याकांड, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस सन में हुआ, कब हुआ और इसका होने का क्या कारण था या कहाँ हुआ, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का गठन। ये जो साइमन कमीशन का गठन हुआ इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना।
देखो 10 नंबर टॉपिक है साइमन कमीशन का गठन, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 11 नंबर टॉपिक है प्राचीन काल से आधुनिक युग जो है वो कैसे डिफरेंस हुआ, क्या भिन्नताएं थी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं प्राचीन काल से आधुनिक काल के आधुनिक युग के बारे में। 12 नंबर है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसा हुआ, है ना, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टोटल 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हिस्ट्री के हैं। बाकी जो नेक्स्ट हैं वो भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के होने वाले हैं ना। तो 12 नंबर विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर कार्नला और इसके क्या प्रभाव थे, कार्नला जो था वो क्या था, इसके क्या प्रभाव थे या इसके उन्मूलन के क्या प्रभाव थे, ये आपको बताना ही होगा एग्जाम में यदि पूछा जाता है। 14 नंबर अफ्रीका में औपनिवेशीकरण जो है अफ्रीका में औपनिवेशीकरण के बारे में आपको पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 14 नंबर। 15 नंबर देखो भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध के बारे में आपको पढ़ने होंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो कौन कौन से थे, है ना, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। 15 नंबर टॉपिक है भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध। 16 नंबर टॉपिक है भारत और महामंदी, भारत में महामंदी कब आई, क्यों आई, किस कारण से आई, ये भी आपको पढ़ना होगा। फिर 17 नंबर है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये टोटल 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे किस सब्जेक्ट के, सामाजिक विज्ञान में इतिहास पार्ट के थे, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाता हूँ आपको। ये भूगोल के जो इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वो देखो 18 नंबर टॉपिक है संसाधन तथा उसके वर्गीकरण। संसाधन के बारे में आपको लिखना है, उसके वर्गीकरण के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 19 नंबर जो आपका टॉपिक है संसाधनों का विकास कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे हुआ, है ना, तो ये संसाधनों के विकास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 20 नंबर है संसाधन नियोजन क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो भूगोल के होने वाले हैं, जो मैं बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिए। तो 20 नंबर टॉपिक है संसाधन का नियोजन कैसे किया जाता है, ये पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। 21 नंबर है संसाधनों का संरक्षण, हम संसाधन का जो बचाव है, जो संरक्षण है वो कैसे करते हैं, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 22 नंबर है मृदा संसाधन क्या है तथा वर्गीकरण क्या है। मृदा संसाधन के बारे में आपको लिखना है, इसके वर्गीकरण, इसके प्रकार के बारे में भी आपको लिखना है एग्जाम में। 23 नंबर देखो भारतीय मृदा का आर्थिक महत्व क्या है, जो भारत की मिट्टी है, मृदा संसाधन है, उसका क्या आर्थिक महत्व है, उससे क्या आर्थिक लाभ है, ये आपको बताना है 23 नंबर टॉपिक में। 24 नंबर टॉपिक है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में आपको लिखना है ना। भारत में वनस्पति जात क्या है और प्राणी जात क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर 25 नंबर है वन संसाधन का वर्णन करना है, इसकी समस्याएं, कटने की समस्याएं, है ना, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, तो इन सब के बारे में आपसे डिटेल में पूछ सकता है वन संसाधन के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, भाई जो वन्य के जीव हैं इनके संरक्षण की, इनके बचाव की आवश्यकता क्यों है ना, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्या रीजन है जो वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, तो ये आपको बताना पड़ेगा। 27 नंबर है जैव विविधता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में कन्फर्म है पूछता है जैव विविधता क्या है ना, इसके लाभ क्या है, तो ये पूछता है आपसे एग्जाम में। 28 नंबर है जल संसाधन, जल का महत्व क्या है, जल के स्रोत क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो जल संसाधन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जल के कौन कौन से स्रोत हैं और जल का क्या महत्व है, ये भी आपको बताना है, एग्जाम में आपके पूछ सकता है। फिर 29 नंबर बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर 30 नंबर है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देन आपको पढ़ लेना है कि जो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जैसे हीराकुंड हो गया है ना, बांध, इन सब के बारे में पूछ सकता है कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो रिहंद, है ना, ये सारी जो हैं वो नदी घाटी की प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनको आपको पढ़ना ही होगा। 31 नंबर है भारतीय कृषि एवं उसके प्रकार के बारे में, आपको भारतीय कृषि एवं उसके प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ना ही होगा, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो अब की बार भी चांस है। क्या है, भारत की
कृषि एवं उसके प्रकार, जो भारतीय कृषि हो किस प्रकार से होती है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है भारत में फसल, भारत में जो फसल है वो कौन कौन सी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, कौन सी ऋतु में कौन सी फसल काटी बोई जाती है, तो ये आपको पढ़ना होगा। फिर 33 नंबर है खनिज तथा उसकी विशेषताएं एवं वर्गीकरण, खनिज तथा ऐस के बारे में आपको पढ़ना होगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं खनिज की एवं इसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 34 नंबर है ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको आपको पढ़ना होगा। 35 नंबर आपका टॉपिक है ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, है ना। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये टोटल जो इतने टॉपिक थे वो किसके थे, भूगोल के थे। क्लास 10th सोशल साइंस में भूगोल के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। चलो नेक्स्ट नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे आप बेल्जियम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बेल्जियम। एक मिनट में लिख ही दे रहा हूं, बेल्जियम, है ना। बेल्जियम तथा बेल्जियम में सामाजिक विविधता, ये आपका टॉपिक है 36 नंबर जो नागरिक शास्त्र पार्ट का है, बेल्जियम तथा बेल्जियम में सामाजिक विविधता। फिर 37 नंबर है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है उसके बारे में आपको बताना है कि क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, नागरिक शास्त्र में आपने पढ़ा होगा सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है जो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। 39 नंबर है संघवाद की अवधारणा, जो संघवाद की अवधारणाएं हैं, संघवाद क्या है, संघवाद पे टिप्पणी पूछा जा सकता है, इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, अवधारणा पूछा जा सकता है, इसके बारे में लिखने को भी आ सकता है। तो संघवाद आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 40 नंबर, भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी रही, इसके क्या लाभ हुए, क्या दुष्परिणाम हुए, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है कि इससे कौन कौन से बेनिफिट हुए और कौन कौन से बेनिफिट नहीं हुए, और इनके बारे में पढ़ लेनी चाहिए कि कैसे संघीय शासन व्यवस्था रही भारत की, है ना। नेक्स्ट है 41 नंबर, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, जो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति जो है वो होती है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट 42 नंबर टॉपिक, धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति के बीच में चीज़ों को पढ़ लेंगे कि धर्म और राजनीति कैसे इफेक्ट करती है, कैसे ये समाज पे लागू होती है, कैसे इससे जो हमारा क्या कह सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था है वो कैसे प्रभावित होती है। नेक्स्ट है 43 सांप्रदायिकता, है ना, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। 44 नंबर है नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता, नागरिकों की जो प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ये टोटल नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, है ना। तो 45 नंबर जो टॉपिक है वो है विकास का अर्थ, राष्ट्रीय विकास क्या है, ये अर्थशास्त्र के टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा आप। तो विकास का क्या अर्थ है, राष्ट्रीय विकास से क्या तात्पर्य है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, सार्वजनिक सुविधाओं के प्रकार, वर्गीकरण, इससे लाभ पूछा जा सकता है। 47 नंबर भारत के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके क्या लाभ हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पूछा जा सकता है। 48 नंबर टॉपिक है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 49 नंबर है वैश्वीकरण के बारे में, और 50 नंबर है उपभोक्ता बाजार में उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता के बारे में और बाजार में उपभोक्ता जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है ना। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, किसके थे बेटा, किसके थे, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों टॉपिक मैंने बता दिए। चारों जो पार्ट थे आपके सामाजिक विज्ञान, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सामाजिक विज्ञान में आपके 4 पार्ट थे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनके सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे 50 महत्वपूर्ण टॉपिक थे टोटल, इन चारों पार्ट को मिला के तो मैंने बता दिया, जिससे आपके 70 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाले हैं, है ना। ये जो टॉपिक 100% आएगा, दिन आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट में आप इनको तैयार करेंगे दिन आपकी प्रिपरेशन जो होगी गजब की होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरा, तो ये अच्छी बात नहीं है। कृपया आप सभी लोगों से गुजारिश है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको भी होगा, थोड़ा हमको भी होगा, है ना। मेरा मन लगेगा वीडियो को बनाने में। यदि आप मोटिवेशन मुझको देते रहेंगे तो मैं आपको मोटिवेशन देता रहूँगा। यदि आप मुझको मोटिवेशन नहीं देंगे तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको मोटिवेशन दूँ, है ना। तो पहले आप मोटिवेशन मुझको दीजिए, सपोर्ट करके, मेरा दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। इससे मैं आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है बोर्ड परीक्षा की वो अच्छे से कराता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपको कोई और अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अन्य सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो देन आप कमेंट करिए, फिर मैं लेके आऊँगा उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।